खबरों में बात गुजरात की। आज सोमनाथ मंदिर लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री मोदी इस वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी डाक टिकट सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन भी करेंगे। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को मंदिर ये समर्पित है और आज प्रधानमंत्री मोदी यहां पर शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ मंदिर जाएंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 11 तीर्थों के जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। फिर कलश और ध्वज पूजा में हिस्सा लेंगे। कलश को 90 मीटर ऊंचे क्रेन के जरिए मंदिर के शिखर पर पहुंचाया जाएगा। मंदिर के दोबारा बनने के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार रात जामनगर पहुंचे। और हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश लगातार वहां पर बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, थोड़ी देर पहले भी तस्वीरें आपने दिखाई जहां पर अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं वहां पर पहुंच रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं वहां से? बिल्कुल, देखिए, सोमनाथ विरासत के 75वें साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और उनके आगमन से पहले तमाम जो तैयारियां हैं, सांस्कृतिक विरासत है, भक्ति भाव का संगम है, मानो सोमनाथ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ा है। यह तस्वीरें हैं सोमनाथ मंदिर परिसर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगमन करेंगे तो उनके स्वागत में किस तरह से उनका अभिवादन किया जाएगा। यह असम की संस्कृति के अनुसार तमाम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगी। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां रुकेंगे और उनका अभिवादन स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका स्वागत को स्वीकार करेंगे। रोड शो के दरमियान 9 ऐसे स्टेज लगाए गए हैं जहां अलग अलग संस्कृति और विरासत की झलक आपको नजर आएगी और यही वजह है कि असम के बगल में सीधे पश्चिम बंगाल का भी स्टेज शो किया गया है, जहां पर पश्चिम बंगाल की भी संस्कृति नजर आएगी। और इसी लिहाज से देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर परिसर में आएंगे, जीर्णोद्धार पर चर्चा करेंगे। बार बार उसे विध्वंसकारियों ने जिस तरह से विध्वंस करने का प्रयास किया था, लेकिन नव निर्माण करने वाले तमाम महापुरुषों को याद करेंगे। इसी कृति के साथ हमारे साथ सर, किस तरह का अभिवादन आप लोग करने वाले हैं? हम लोग नरेंद्र मोदी साहब के ये 75 साल जो हमारे सोमनाथ और गुजरात के जीर्णोद्धार, जिसको हम अमृत वर्ष, क्योंकि 75 साल है तो अमृत वर्ष है, तो अमृत साल में हम लोग एक साथ में पश्चिम बंगाल और आसाम के जो भव्य जीत है, तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब पश्चिम बंगाल में प्रथम बार भाजपा सरकार बना रहे हैं। तो ये हमारे सोमनाथ दादा की कृपा है और सोमनाथ दादा की कृपा की वजह से हम लोग यहाँ पे आसाम और पश्चिम बंगाल का जो हमारी प्राचीन नृत्य कला है, वो विरासत के रूप में आज नरेंद्र मोदी साहब हमारे जो प्रधानमंत्री है उसको भेंट स्वरूप में विरासत में देंगे, क्योंकि ये प्राचीन कला है, ये हमारी संस्कृति की विरासत है। तो देखिए, विरासत को संजोने और उसे उजागर करने के साथ साथ सोमनाथ मंदिर परिसर के विरासत के 75वें साल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो यहाँ रुककर आसाम की संस्कृति और कला का अभिवादन करेंगे। कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो बेहद ही खास है। सर, इस प्रतिमा के साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे पीएम मोदी, उनकी मां और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा? मेरा नाम है गोयल पिनाकिन जूनियर बच्चन, भावनगर गुजरात से हूँ और आज ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर आ रहे हैं हमारे यहाँ सोमनाथ महादेव के सानिध्य में और सोमनाथ की विरासत 75 साल उनके उत्सव में, कि आप देख सकते हो कि अलग अलग नृत्य है, अलग अलग 12 स्टॉल है, अलग अलग जगह पे जो नृत्य के अलग अलग है। और प्राइम मिनिस्टर आप देख सकते हो यहाँ पे कि मातुश्री का आशीर्वाद है, जो हीराबा का आशीर्वाद है, तो उनके लिए मैंने एक मोमेंटो बनाया है उनको देने के लिए। तो बस सोमनाथ महादेव के सानिध्य में दूर दूर से लोग, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ दर्शन के लिए पधारे हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि बस महादेव हर एक लोगों को मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे और बस ऐसी शुभकामनाएं हमारी। देखिए, पीएम मोदी के आने से पहले की जो तैयारियां हैं वो अब सोमनाथ की सड़कों पर नजर आने लगी है। तमाम लोग जो है भगवान शिव का दर्शन करने के साथ जिस तरह से पीएम मोदी की भव्यता आगमन होने वाली है, उसको लेकर तमाम आगंतुक जो है
अब यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि किस तरह से संस्कृति को संजोने और उसे जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो असम की ये महिलाएं असमी परिधान में भगवान शिव को समर्पित तिरंगे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करेंगी, जिसको स्वीकार करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो के दरमियान यहाँ से गुजरेंगे तब उनका स्वागत स्वीकार करेंगे। और इसी तरीके से अलग अलग स्टेज की अलग अलग जो है परिधान और संस्कृति को दर्शाने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन से कहेंगे कि लॉन्ग शॉट में थोड़ा सा रमेश दिखा दीजिए कि किस तरह से आगे जो है बंगाल का भी स्टेज है और लगातार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों तक ये पहुंचाएं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो किस तरह से यह तस्वीर लोगों तक पहुंचेगी और उस संस्कृति को याद किया जाएगा। यही वजह है कि आज विरासत के 75वें साल में सोमनाथ मंदिर परिसर में अखंड भव्यता और दिव्यता के साथ संस्कृति का यह कल्चरल प्रोग्राम अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है। और खास बात यह है कि तमाम लोग को इस बात का भी इंतजार है कि जब भगवान सोमनाथ मंदिर परिसर के ऊपर नेवी का हेलीकॉप्टर सत्य प्रकाश, जैसा आप कह रहे हैं कि नेवी भी वायुसेना की तरफ से अपना दमखम यहाँ दिखाया जाएगा, क्योंकि वायुसेना की ही टीम है जो यहाँ एरोबेटिक्स का प्रदर्शन करेगी और सूर्य किरण उस टीम का नाम बताया जा रहा है। वायुसेना जाहिर तौर पर अपना प्रदर्शन करती नजर आएगी। लेकिन जैसा आपने बताया कि हम असम की झांकी देख रहे हैं, बंगाल के जो कलाकार पहुंचे हैं, एक मिनी इंडिया बन जाता है जब भी इस तरीके का कोई कार्यक्रम होता है तो पूरे भारत को उसमें एक तरीके से इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। सिर्फ गुजरात की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की संस्कृति को यहाँ दर्शाया जाएगा। काफी सारे लोग हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, अगर आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ 2 राज्यों में जीत हुई है, दूसरी ओर इतना बड़ा पर्व गुजरात की जनता मना रही है। लोग कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर तमाम आगंतुक जो है वो पहुंच रहा है। काका, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आप आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या तैयारियां हैं? कैसा लग रहा है, किससे मिलने आए? अरे साहब ने मरवा आयो हसी। अच्छा, हाँ, पीएम जी का स्वागत कैसे करेंगे? हाँ, पीएम एमा पास नो काका पुराना आदमी है, गुजराती में बात कर रहे हैं कि हम पीएम मोदी जब आएंगे तो कैसा स्वागत करेंगे, गुजराती में ही स्वागत करेंगे। तो देखिए तस्वीरें हैं, अलौकिक तस्वीरें हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि एयर शो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जन कल्याण के लिए विशेष पूजा करेंगे, विशेष अर्चना करेंगे मंदिर परिसर में, तो वो भी बेहद ही अलौकिक होने वाला है। क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए सोमनाथ विरासत के 75वें साल में यहाँ पहुंच रहा है। तमाम भव्यता और दिव्यता और संस्कृति का संगम यहाँ नजर आएगा। तमाम तैयारियां देखिए यहाँ गुजरात पुलिस द्वारा की गई है। सबसे बड़ी बात, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग के साथ साथ अलग अलग जो स्टेज लगाए गए हैं वह भी अपने आप में कहानी कहते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी के स्वागत में, क्योंकि कहा जा रहा है कि संकल्पना से ज्यादा प्रेरणा महत्व रखता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा के तहत लगातार सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, विकास किया गया, उसी विकास की विरासत को संजोने के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सोमनाथ की धरती पर पधार रहे हैं। चूंकि सोमनाथ मंदिर को जिस तरह से विध्वंसकारियों ने समाप्त करने का प्रयास किया, लूटने का प्रयास किया, ठीक उसी तरह से तमाम वीर महापुरुषों ने उसे संजोने का भी काम किया है। और उसी संयोजना के साथ नवनिर्माण के 75वें साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे तो उनकी वीर गाथा को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसीलिए तमाम तैयारियां विरासत है, उसके लिए एक ऐतिहासिक क्षण जरूर है। लेकिन इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर पहुंचना, जो देश की आध्यात्मिक संस्कृति है, उसके लिए कितना बड़ा संदेश नजर आता है? बिल्कुल, देखिए भगवान शिव अपने आप में संपूर्ण है। चंद्रदेव के नाम से सोमनाथ है। अब आप जाहिर तौर पर सोमनाथ का हम जिक्र करते हैं तो इस बात का जिक्र जरूर आता है कि जिस तरह से चंद्रदेव ने तपस्या करके शिवलिंग की स्थापना की, उसके बाद उनका नाम सोमनाथ रखा गया। उसी यादों को संजोने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन और संस्कृति विरासत को संजोने का
समागम अपने आप में एक इतिहास बनने जा रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि जिस देश की संस्कृति और सभ्यता जीवंत रहती है उस देश को कोई हरा नहीं सकता, छोटा नहीं कर सकता। उसी तर्ज पर आज यहाँ सोमनाथ की धरती पर तमाम तस्वीरें आपको नजर आएंगी। अलग अलग तस्वीरें भले ही हो, लेकिन मैसेज एक ही जाता है कि आप जब इसको खत्म करने की कोशिश करोगे तब हम उभर कर आगे आएंगे। लेकिन यह संकल्पना रही है हमेशा वीर महापुरुषों की, जिनकी याद में बिल्कुल सत्य प्रकाश, ये मंदिर देखने वाली विरासत बात के होगी 75वें आज साल जब को प्रधानमंत्री संजोया का जा रहा रोड है। शो होगा, उस दौरान कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री वहां से क्या कुछ कहते हैं, देश की आध्यात्मिकता, संस्कृति और जिस तरीके से अभी जीत हुई है उसका भी जिक्र क्या वहां पर किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।